जो ये जूम सेशन है, अब तक जो ब्रांड न्यू क्वालिफाइड डायरेक्टर जो बन चुके हैं, आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए ये हमारा जूम सेशन आज रखा गया है। तो आप कौन कौन लोग उन ब्रांड न्यू क्वालिफाइड डायरेक्टर से मिलना चाहते हो, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो और उनका वेलकम करके, और आप लोग उनको बधाई भी दे सकते हो, साथ में आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हो। मैं पूरी टीम को जो न्यू बिल्कुल ओपन उनके लिए हो चुका है, तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए हम बुला लेते हैं मिस्टर योगेश कटारिया। और अपने जो भी बहुत लगन के साथ सर काम करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया मैम, आप बताओ। हाँ जी बिल्कुल सर, हम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, ये ऐसा ही जज्बा होना चाहिए सर, शानदार। जी मैम। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स फ्रेंड्स, आप सभी का जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मेरे को जो टॉपिक मिला है फ्रेंड्स, वो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मिला है मेरे को आज मेरी हाँ तरफ जी, से। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आज कर पाऊंगा वो एक बदौलत है किसी की, और उनकी वजह से फ्रेंड्स मैं आज यहाँ पे आज आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटोर का, जो कि ऋषि मोहन सर, जो कि मेरे ग्रेट अपलाइन हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे आज सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो योगेश सर, जिन्होंने इस सेशन को चलाया है, जूम सेशन को सिखाने के लिए। और फ्रेंड्स, जो हमारी पूरी स्टार की टीम है वो सीख पा रही है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा, जिनकी वजह से हम यहाँ पे हर रोज शाम को मिल पाते हैं और फेस टू फेस बात कर पाते हैं। तो थैंक यू सर। तो उसके बाद में सुरेंद्र सर, और जिन्होंने इशार के अंदर फ्रेंड्स जो बीज बोया है, और वो बीज आज फलदार पौधों में बदल गया है फ्रेंड्स। तो सर को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश कटारिया, मैं डानी चीसवाल से रहने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, साथ में मैं स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल प्लस 2 की। और प्लस 2 की स्टडी के साथ फ्रेंड्स मैं पिताजी के साथ खेती का काम भी करता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा जो टॉपिक है आज वो है, जो मेरा बायोडाटा है, यानी कि जो भी मेरी मोदी केयर से जो पहली लाइफ रही है वो रही, और जो मोदी केयर में आने के बाद में जो कैसा मेरे को लग रहा है फ्रेंड्स, वो मेरे को बताना है आज। तो फ्रेंड्स, मेरा जन्म बता देता हूँ मैं सबसे पहले। मेरा जन्म है 12/5/2001 का फ्रेंड्स, 2001 यानी कि। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में जो मेरी स्कूल लाइफ चली है फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ जो भी एक फर्स्ट क्लास से 6 क्लास तक फ्रेंड्स, जो भी मेरी स्कूल लाइफ चली है वो बिल्कुल एक मस्ती की तरह टपी है फ्रेंड्स। यानी कि मस्ती में मैंने स्कूल लाइफ निकाली है बिल्कुल। और उस टाइम फ्रेंड्स से मैं बात करूँ तो मेरे को कुछ ज्ञान भी नहीं था, और उस टाइम मैं बच्चा भी था। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर जो भी मेरा घर खर्चा था, वो यानी कि जो भी कुछ रहता था वो घर की तरफ से होता था फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स 6 से आगे मैं कुछ बड़ा, तो फ्रेंड्स ये 7 से 8 में हुआ, जब तक मेरे को कुछ नॉलेज हुई, यानी कि कैसे मेरे को अपने आप को संभालना है, कैसे मेरे को क्या करना है, क्या मेरे को बड़े होकर क्या बनना है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर मैंने लगन लाई। और कुछ पढ़ाई के अंदर मैं बता देता हूँ कि मैं पढ़ाई के अंदर इतना होशियार नहीं था कि जो मैं अपने आप को अच्छी तरह से संभाल सकूं, यानी कि योगेश, आगे अपने के लिए माइक को है प्रिपेयर ना कर थोड़ा सा सकूं। अपने मुंह के नजदीक कर लो। हाँ जी हाँ, सर, अभी सर। वेरी गुड, जस्ट गुड। हाँ जी, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ नॉलेज हुई, तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं
मैंने कुछ मेरे गोल्स डिसाइड किए, यानी कि कुछ सोचना शुरू किया कि मेरे को आगे बढ़कर क्या करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद लेकिन गोल्स मैंने बना लिए। लेकिन गोल्स बनाने के बाद फ्रेंड्स एक ही प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और फ्रेंड्स एक गांव का रहने वाला हूँ। तो गांव के अंदर फ्रेंड्स इतनी हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है जिनसे मैं अपने सपनों को अच्छी तरह से पूरा कर सकूं। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब तक मैं प्लस टू में हुआ, तो प्लस टू में होने के बाद फ्रेंड्स मेरे गोल्स इतने मजबूत हो गए, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड्स मैं अभी नौकरी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि नौकरी के ऊपर मेरे को विश्वास नहीं था। क्योंकि मैं नौकरी के लिए इसलिए विश्वास नहीं था क्योंकि मेरे को पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और मैं इतना कमजोर भी था पढ़ाई के अंदर। तो फ्रेंड्स उसके बीच मेरे को गोल्स जो पूरे करने थे फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे को चाहिए था एक खुद का काम, खुद का काम करने वाला, यानी कि मैं खुद का काम करूं और उससे मैं कुछ कमा सकता हूं, तो फ्रेंड्स कमा सकता हूं और अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। तो उसके बाद फ्रेंड्स मेरी 2020 के अंदर एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो कि मेरे को एक ऐसे ऐसे बड़े सपनों के बारे में बता के गए, यानी कि वो हजार रुपए कमाने की बात नहीं करके मेरे साथ, वो लाखों करोड़ों रुपए के कमाने के लिए मेरे को बता के। और फ्रेंड्स उस वक्त मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये बात है मेरी कम से कम अंदर और मई के अंदर फ्रेंड्स 2020 के अंदर। और उनका नाम मैं बता देता हूँ कि जो कि मेरे ग्रेट अपलाइन है, जो कि मेरे मेंटोर है, ऋषि मोहन सर। और मैं ऋषि मोहन सर के लिए एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिलवाया और अपॉर्चुनिटी के मेरे को दिया। और फ्रेंड्स उस वक्त जब पहली बार मेरे को सर ने बताया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो फ्रेंड्स उस वक्त मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे एक फ्रेंड की शादी भी थी फ्रेंड्स, तो उसमें मैं व्यस्त था। तो इसलिए मैंने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। तो फ्रेंड्स लास्ट में एक नतीजा निकला उस चीज का कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। और उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एक महीना और निकला, एक डेढ़ महीना, और एक डेढ़ महीने के बाद फ्रेंड्स वही प्लान मेरे पास दोबारा से आया। और जो व्यक्ति मेरे को पहले बता के गए थे, यानी कि ऋषि मोहन सर। तो ऋषि मोहन सर मेरे ऐसे तो मौसा जी लगते हैं, हमारे रिलेशन में है फ्रेंड्स। तो वो मेरे घर पे फ्रेंड्स दोबारा आए और दोबारा तब पिताजी और ऋषि मोहन सर एक बार इकट्ठे बैठे थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम मैं प्लस वन कर रहा था और प्लस वन की स्टडी चल रही थी मेरी। तो प्लस वन की स्टडी करते समय फ्रेंड्स पिताजी ने एक बात कही कि ऋषि मोहन सर को कही कि एक बात है कि इनकी अभी प्लस वन चल रही है और आप वैसे भी कुछ सरकारी जॉब पे हो और इनके लिए भी कुछ काम देखो, अगर आपसे सेटलमेंट हो सकता है तो। अगर इनको भी कुछ सेटलमेंट यहाँ पे करवा सकते हो तो इनके लिए भी कुछ देखो। तब फ्रेंड्स ऋषि मोहन सर भी कुछ, यानी कि 7 से 8 महीने हुए थे मोदी केयर में आते हुए सर को। तो फ्रेंड्स ऋषि मोहन सर ने समझ लिया था इस बिजनेस को। तो ऋषि मोहन सर ने पिताजी को एक बात कही कि मैं इसको एक काम दिला सकता हूँ जिससे अगर ये प्लस टू का रहता है उस वक्त तक साथ में इस बिजनेस को कर लेता है तो फ्रेंड्स ये अच्छे पैसे कमा सकता है। तो पिताजी के दिमाग में ये बात बैठ गई, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई रिश्तेदार यानी कि दोस्त या फिर खास दोस्त होता है या फिर रिश्तेदार होते हैं तो फ्रेंड्स हम आपस में हर चीज का यानी कि एक विश्वास कर लेते हैं। तो उस चीज पर विश्वास पर पिताजी टिके रहे और इसके कारण मेरे 11 जून 2020 को मोदी केयर के अंदर आईडी आईडी लगी है, रजिस्टर हुआ मैं मोदी केयर के अंदर। तो फ्रेंड्स जैसे ऋषि मोहन सर बताते गए वैसे मैं करता रहा। लेकिन उस टाइम भी फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मोदी केयर के अंदर। मोदी केयर के अंदर मैं आ तो गया था लेकिन फ्रेंड्स मेरे को कुछ नहीं पता था मोदी केयर के बारे में कि मेरे को क्या करना है इसके अंदर और कैसे क्या कुछ करना है। मैं मेरी जो जंग लड़ने जा रहा था फ्रेंड्स वो मैं एक एक मतलब कि ये लगा लीजिए कि बंदूक मेरी थी और कंधा किसी और का था और मैं तो केवल इस्तेमाल कर रहा था। मैंने इस चीज को सोच के इस मोदी केयर को ज्वाइन किया था, यानी कि
मैंने सोचा कि ऋषि मोहन सर काम करते रहेंगे, जैसा ऋषि मोहन सर कहेंगे यानी कि मैं मेरा सामान लेता रहूंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने सोचा था, लेकिन इससे कुछ अलग ही हुआ। अलग क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताता हूँ। ऋषि मोहन सर का एक दिन मेरे कम से कम 11 जून के बाद यानी कि 13-14 तारीख को मेरे पास एक फोन आया। तो ऋषि मोहन सर ने कहा भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट की आप लिस्ट बनाओ कि आपको प्रोडक्ट क्या कुछ चाहिए। तो प्रोडक्ट की मैंने लिस्ट बनाई और फ्रेंड्स उसके अंदर यानी कि जो हमारे घर में लगने वाले सामान है तो उसका सब बायोडाटा मैंने लिख के ऋषि मोहन सर को दे दिया। और देने के बाद फ्रेंड्स वो सामान हुआ कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए का। और 3 से 4 हज़ार रुपए का तो ऋषि मोहन सर के पास सर ने मेरे को दोबारा कॉल की कि इतने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको कम से कम 10-15 हज़ार रुपए की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और मैंने कहा ऋषि मोहन सर को कि 10-15 हज़ार रुपए का मेरे घर में तो बिल्कुल लगता नहीं है, और मैं अगर यहाँ पे गिरवा भी लेता हूँ तो मेरे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन ऋषि मोहन सर बोले कि एक बार तू अपने घर पे इस सामान को रख के देख, प्रोडक्ट को रख के देख और खुद यूज कर, और उसके बाद देखना क्या कुछ होता है। अगर नहीं भी तेरे पास दिखता है तो मैं वापस ले सकता हूँ उस प्रोडक्ट को। तो फ्रेंड्स उस गारंटी के साथ यानी कि मैंने विश्वास किया कि ऋषि मोहन सर प्रोडक्ट तो वापस लेंगे, यानी कि मेरे को जितना यूज करना है मैं उतना यूज कर सकता हूँ और उसके मैं पैसे दे सकता हूँ, और बाकी जो बचेगा वो ऋषि मोहन सर को मैं रिटर्न रिटर्न कर सकता हूँ। तो इसी विश्वास पे मैंने फ्रेंड्स मोदी केयर में 11 जून को आईडी लगने के बाद यानी कि 3 दिन के बाद मैंने घर के अंदर 15 हज़ार रुपए का यानी कि 13 से 15 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट मैंने रख लिया। और रखने के बाद फ्रेंड्स इसी के बाद मेरे पास 2-3 दिन लगातार कॉल आते रहे, ये यानी कि ऋषि मोहन सर मेरे को बताते रहे, समझते रहे, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर मेरा ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बना तब तक। लेकिन मैंने सुना, फिर अनसुना कर दिया। और फिर फ्रेंड्स ऋषि मोहन सर मेरे को एक ऐसे बोले कि आप काम करो कि आप अपने घर पे एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करो और उसके अंदर आप 10 से 15 लोगों को बुलाओ और उसके अंदर चाय का खर्चा रख दो सबका। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि यार 10-15 लोगों को बुलाना, उनको घर पे बिठाना तो मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में तो मैंने, जब हमारी बात हुई थी यानी कि तब तब तो मैंने कह दिया था कि ऋषि मोहन सर ने, मैंने एक सवाल किया था ऋषि मोहन सर ने मेरे को कि आपके पास बंदे कितने गए, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स हो गए और हो गए। तो फ्रेंड्स मैंने कहा कि मेरे पास दोस्तों की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है और रिश्तेदारों की लिस्ट भी बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि बंदे तो मेरे पास बहुत है और मैं इस बिजनेस में सभी को लगा भी सकता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स जब मैंने प्रोडक्ट रखा और उसके बाद जो भी स्टार्टिंग हुई, तो ऋषि मोहन सर ने जब भी मीटिंग करने के लिए कहा तो मैंने एक बार तो अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मना कर दूं, क्योंकि आप सभी को भी यही फीलिंग आई होगी, क्योंकि मोदी केयर के अंदर जब भी आप आए होगे तो आपको भी एक ऐसा लगा होगा कि यार अभी तो ये काम बुलाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि ये मेरे को काम देने लग गए कि मैं इन काम को कैसे करूंगा, इन कार्य को कैसे करूंगा। तो ये आपने भी सोचा होगा, अगर यही दिक्कत और किसी के साथ आई है तो फ्रेंड्स वो यस या नो आंसर डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और यही आपके साथ हुआ है तो आप सभी बता सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कम से कम 15 लोगों को बताया होगा कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है कि पैसे पैसे कुछ लगाने नहीं है और इसके अंदर से सामान खरीदना है और सामान खरीदने से यहाँ से पैसे मिलते हैं और छूट मिलती है, ये मिलता है वो मिलता है, यानी कि 2-3 ऐसे चढ़ा चढ़ा के बता दिए फ्रेंड्स। और ऐसे बताने के बाद फ्रेंड्स किसी ने विश्वास नहीं किया और मेरे को ऊपर से सुनाने लग गए, यानी कि मेरे को ही कुछ 2-4 बातें कह दी उन्होंने। यानी कि मेरे को कहने लगे भाई अभी तेरा पढ़ाई का टाइम है और तू इस टाइम पढ़ेगा तभी नौकरी लगेगा और तभी आगे तेरी लाइफ सेटल हो सकती है, और इस काम में तू पढ़ गया तो अभी तू कामयाब नहीं हो सकता। और ऐसी ऐसी बात मेरे को सुनने के लिए मिली फ्रेंड स्टार्टिंग में। और मेरे को कुछ ऐसा लगने लगा कि मीटिंग के बाद में, यानी कि मीटिंग में मैंने 2-3 बंदे आए थे कम से कम।
और 2-3 बंदे आए और उन्होंने सुना और ऐसे ही चाय खाना पिया और चले गए। उन्होंने मैंने उनको पूछा अभी बाद में कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे बकवास था और हमको तो नहीं करना भाई, तू कर, अगर तेरे को कुछ मिलता है तो ठीक है और बाद में हम देखेंगे। यानी कि वो वेट कर रहे थे कि मेरे को कुछ मिले और फिर हम मोदीगिर के अंदर आए। यानी कि वो अचीवमेंट देखना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो भी हुआ, यानी कि मेरे को ऐसा कुछ लगने लगा कि मैंने मोदी के ज्वाइन कर लिए अभी, और ज्वाइन करने के बाद मैं लोगों को बताने लगा हूँ, तो उसके बाद में मेरा रिलेशन कम होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस सर, आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है सर। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरे को का जो रिलेशन है वो कम होता जा रहा है मोदी के कारण। लेकिन मैं असल में बात बताता हूँ कि मोदी केयर में आने के बाद स्टार्टिंग में जो मेरा रिलेशन था, यानी कि एक दो बंदे मेरे से टूटने लगे क्योंकि मैं उनके पास जो मेरे खास दोस्त थे, तो सब की 15 से 20 हो गई और उससे ज्यादा। उसमें से छांट छांट के मैंने खास से खास याद की, यानी कि रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई मैंने। लिस्ट बनने के बाद उसमें कुछ एक लोगों के पास मैंने फोन किए, यानी कि बार बार फोन किए। यानी कि मेरे को कुछ ऐसा कहा गया था, यानी कि ऋषि सॉरी फ्रेंड, डिस्कनेक्ट हुआ था। सारी योगेश, आप अपना कैमरा ऑफ करके कंटिन्यू कीजिए। जी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद एक मिनट फ्रेंड्स, मैं बात पे लगाता हूँ। मेरे पास मैसेज आया है कि वॉइस कट हो रही है। जी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे पास कुछ शिकायतें आने लगी कि, यानी कि ये मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसे, मेरे अंदर माइंड के अंदर ऐसा कुछ लगने लगा कि मैं मोदी के रिगार्डिंग कुछ लोगों को फोन करता हूँ, तो उसके कारण मेरा फोन उठाना लोग बंद कर रहे थे। यानी कि मेरा रिलेशन कम होता जा रहा था। और लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मोदी के से मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे मैं इस मोदी केयर को छोड़ भी नहीं सकता था उस टाइम, क्योंकि जो मेरे को बताने वाले थे वो मेरे रिलेशन में थे, यानी कि मेरे मौसा जी ऋषि मोहन सर। तो उस कारण मैं छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि तो फ्रेंड्स, उसी के साथ मैंने सोचा भी प्रोडक्ट ही लेना है। मैं किसी को बताना बंद कर देता हूँ और प्रोडक्ट लेता लेता रहूंगा, तो क्या पता बात बन जाए ऐसे धीरे धीरे। तो मैंने इसी शुरुआत से स्टार्ट किया और मैंने प्रोडक्ट खरीदा। और उसी के साथ मैंने फ्रेंड्स दूसरे ही महीने लगते ही डेमो किट तैयार कर दी। और डेमो किट के लिए मेरे पास फोन आया था कि ऋषि मोहन सर का, आप डेमो किट तैयार करो और मैं आपके पास आता हूँ हर हर हफ्ते, और हम दोनों मिलकर मीटिंग करेंगे। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं, और आपको कुछ नहीं बोलना, आपको केवल मेरे साथ खड़ा रहना है। तो मैंने इस चीज के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मेरे को तो कुछ करना नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी मेरे को तो कुछ करना नहीं है, ऋषि मोहन सर करेंगे करेंगे जो कुछ भी। तो मैंने डेमो किट तैयार कर दी इसी बहाने। तो डेमो किट तैयार करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट रखा था, तो फ्रेंड्स वो डब्बों के अंदर ही पैक था, यानी कि 13 से 15 हज़ार रुपए का। तो डब्बों के अंदर पैक था। तो ऋषि मुंशी ने एक बात और कही, आप इस प्रोडक्ट को निकालो और एक ऐसी जगह रखो जहाँ से जहाँ से आपके घर में जो भी लोग आते हैं वो एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद ये घर के सेंटर में खड़े होते हैं, तो वो प्रोडक्ट सामने दिखे हर किसी को। तो मैंने ऐसी जगह देखी और मेरी डिस्प्ले लगाई मैंने।
और डिस्प्ले लगाने के बाद फ्रेंड्स मेरे को एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, यानी कि पहले तो मेरे को जाना पड़ता था, यानी कि लोगों को बताने के लिए, और डेमो किट और डिस्प्ले बनाने के लिए, बनाने के बाद फ्रेंड्स, यानी कि हर कोई लोग आता था मेरे घर पे, और हर किसी ने ऐसा पूछना शुरू कर दिया कि आपने दुकान खोल रखी है किसी चीज़ की, और ये प्रोडक्ट हमने देखे तो नहीं है कहाँ पे, लेकिन आपके प्रोडक्ट किस चीज़ की है, ये किस चीज़ के काम के हैं। तो उस चीज़ में मेरे को बताने के लिए आसानी हो गई, और वहाँ से मेरे को यानी कि 1-2 दिन की, कभी 100 की, कभी 50 की, कभी 200 की, यानी कि सेल होनी स्टार्ट हो गई, जिससे मैं मेरी लॉयल्टी आसानी से कर सकता था। और मेरे को जो घर का मेरा प्रोडक्ट लेना था, तो फ्रेंड्स उसके अंदर मैंने 2-3 चीज़ सोची थी, यानी कि एक तो राइस ब्रान ऑयल हो गया, और एक घी हो गया फ्रेंड्स, यानी कि सोपवाश होगी, जो घर में नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मैं प्रोडक्ट मेरे बिल में कटवाता था। और जो एफएसपी में था फ्रेंड्स, वो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था। तो उसके बाद मीटिंग हर हफ्ते करने के लिए ऋषि मोहन सर ने कहा था, तो फ्रेंड्स एक हफ्ते, स्टार्टिंग के जो हफ्ता आया, तो फ्रेंड्स उसके अंदर ऋषि मोहन सर आए मेरे पास। तो उसके अंदर फ्रेंड्स मैंने 2-3 लोगों को इनवाइट किया। तो इनवाइट करने के बाद 2-3 जो लोग आए, तो वो फ्रेंड्स ऋषि मोहन सर को सुने, और सुनने के बाद उनके बाद जो मैं रिव्यू लेने गया, यानी कि शाम को, तो रिव्यू लेने के लिए गया, तो फ्रेंड्स रिव्यू के अंदर वो बोले, इस प्रोडक्ट के, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी थी, वो क्वालिटी में तो दम था, लेकिन हमको कुछ प्लान समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा भी इस चीज़ में फ़ायदा है, बस मेरे को कुछ नहीं पता था उस टाइम। मैंने तो उनको इतना ही कहा भी इस चीज़ में फ़ायदा है, ऐसे-ऐसे पैसा मिलता है, ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ तो होता रहेगा भई, आप करके देखो, प्रोडक्ट ही तो लेना है, सामान ही तो लेना है। तो लेकिन इस चीज़ को किसी ने माना नहीं, यानी कि मना कर दिया हर किसी ने। तो ऐसे-ऐसे करके फ्रेंड्स, ऐसे-ऐसे 3 महीने बीत गए, और 3 महीने बीतने के बाद फ्रेंड्स मेरे पास केवल एक ही बंदा आया, और एक आईडी लगी मेरे नीचे, और एक आईडी लगी, तो फ्रेंड्स वो व्यक्ति आज भी सामान नहीं ले रहा मेरे से। क्यों नहीं ले रहा फ्रेंड्स? वो कुछ बस ऐसे ही नहीं ले रहा, यानी कि वो मिडल क्लास से, बिल्कुल मिडल क्लास से है, और वो बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट थोड़े महँगे हैं, तो मैं इनको अप्रूव नहीं कर सकता। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर आओगे मेरे पास, और एक प्रोडक्ट आप खुद लेके जाओगे। और फ्रेंड्स इस महीने में बता देता हूँ कि वो बंदा खुद आया है, और मेरे से प्रोडक्ट लेके गया है इस महीने के अंदर। उसके कुछ और मीटिंग में लगा, और ऐसे ही मीटिंग कर रहा, तो फ्रेंड 1-2 बंदे आने स्टार्ट हुए। तो मेरे को लगने लगा भी इतने दिन मैं अकेले काम कर रहा था, तो अभी यानी कि मेरे नीचे 2-3 बंदे लग गए हैं, तो अभी मेरा काम आसानी से चल सकता है। तो मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था तब तक, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो वैसे-वैसे फ्रेंड्स मेरे को मीटिंग में लाया गया एक दिन, यानी कि ट्रेनिंग में लाया गया। एक हिसार पार्क सेंचुरी के अंदर एक मीटिंग थी, तो उसके अंदर फ्रेंड्स मैं ऋषि मोहन सर के पास ही था। तो वहाँ से मेरे को वहाँ से मीटिंग के अंदर भेजा गया, यानी कि मैं मना कर रहा था, मना करने के बावजूद भी मेरे को मीटिंग के अंदर भेजा गया कि आप एक बार जाओ और सुन के तो आओ क्या कुछ होता है, और चिंता मत करो भई, पैसे मैं दे दूँगा। तो ठीक है, फिर मैंने सोचा भी चलो देख लेते हैं ऐसा क्या कुछ रहता है। तो मैं सच बता रहा हूँ कि मीटिंग में गया, और मीटिंग में जाने के बाद वहाँ पे एक चीज़ की बात हुई, यानी कि एक चीज़ की बात हुई, वहाँ पे हुई गोल्फ की। तो सुरेंद्र सर वहाँ पे सामने खड़े थे, और सुरेंद्र सर सामने खड़े थे, तुरंत सुरेंद्र सर ने एक बात कही कि गोल्स सबसे पहले अपने गोल्स लिखिए, क्योंकि हमने कभी अपने गोल्स लिखे ही नहीं। जो मैंने बचपन में गोल्स सोचे थे, यानी कि जो मैंने सपना बचपन में सोचा था, वो आज तक मैंने लिखा नहीं था, और मोदी केयर में आने के बाद फ्रेंड्स वो सपना मैं लिख चुका हूँ, और वो भी मैं आपको बताऊँगा। और तो सर ने कहा कि अपने सबसे पहले गोल्स लिखिए, और अगर अब तक अपने जो सपने जिसने नहीं लिखे हैं, तब तक भी पूरे नहीं हुए थे, और ना तो अपना अपना कुछ खर्चा हुआ था, और अगर लिखने से क्या पता हो जाए,
हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो भी नहीं हुए थे। तो ठीक है, इस टाइम फिर सर ने कहा भी आप अभी इसी मीटिंग के अंदर बैठे बैठे अपने गोल्स लिखो अपनी तरफ से सोचकर। तो फ्रेंड्स उसके अंदर मैंने लिखा था कि मैंने मोदी केयर को इतना कठिन समझ लिया था कि मोदी केयर को लेवल अचीवमेंट करने के लिए मेरे को क्या पता क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। तो मैंने मेरा गोल सोचा था, यानी कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा। सबसे पहला गोल सोचा था मैंने, गाड़ी लेके आऊंगा मैं। मोदी केयर के अंदर 2020 में मैं इंटर हुआ था, और 2020 से मैंने इतना बड़ा गोल लिया कि 2030 तक मैं गाड़ी लेके आऊंगा मोदी केयर से। तो 2030 का मैंने गोल सोच लिया था, उस टाइम लिख दिया था एकदम। और लिखने के बाद जैसे भी मेरी ऋषि मोहन सर के बाद मीटिंग के बाद जो एंडिंग हुई, तो उसके अंदर पूछा मेरे से ऋषि मोहन सर ने, रिव्यू लिया कि वहाँ पे क्या क्या बात हुई। तो मैंने ऋषि मोहन सर को कहा, तो एक बात तो मेरे को ये चीज लगी कि वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की, यानी कि 1 लाख रुपए की बात हो रही थी, तो 2 लाख रुपए की हो रही थी। 2-3 लोग आ रहे थे यहाँ से वहाँ से, ये 1 लाख रुपए कमाता है, ये 2 लाख कमाता है। मैंने ऋषि मोहन सर का कहा, ये सच में कमाते हैं मोदी कैसे? बोले हाँ कमाते हैं। ये पैसे कौन देता है? जो मोदी केयर देती है। तो मोदी केयर ऐसे पैसे, इतने पैसे कहाँ से देती है? लोग मोदी केयर का जो सिस्टम हो वो सिस्टम देता है। ठीक है, चलो देता होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आज तक पहले नहीं की थी कभी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद 1 मिनट फ्रेंड। हाँ जी। तो फ्रेंड्स 1 लाख की बात हुई, तो मैंने ऐसा सोचा है भी कुछ नहीं, ऐसे 1 लाख रुपए नहीं मिलते होंगे, क्या बता। तो मैंने सोचा भी कोई बात नहीं, अभी इसको छोड़ भी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट लेते रहते हैं, जैसा कुछ होता है देखते हैं। तो मैंने छठे महीने के अंदर फ्रेंड मीटिंग को मीटिंग में समझा कि अपने गोल्स बनाइए, और मेरे को जूम जूम के अंदर लाया गया, जो कि योगेश सर करवाते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग था, तो इस टाइम मैं फ्री होता था जब जूम होता था। तो इसके बहाने मेरा टाइम पास भी होने लगा, और टाइम पास के चक्कर में मैं फ्रेंड्स इस चीज़ को सुनने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे जो इज्जत मिलती है, यानी कि जो बंदे को इज्जत मिलती है, वो फ्रेंड्स वो सबसे बेस्ट मिलती है। और मोदी केयर के अंदर इज्जत सबको मिलती है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और मैंने ऐसे ऐसे इंटर किया, और वैसे 2-3 सवाल किए गए भी आप कहाँ से हो, कैसे हो, और आप मोदी केयर से क्या करना चाहते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में एक जवाब दिया कि मैं मोदी केयर से पैसे कमाना चाहता हूँ बस। तो मेरे को एक बात कही कि पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ, पैसे से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो पैसे आप कमाओगे कैसे? आपको सिस्टम पता है? तो सिस्टम नहीं पता। तो सिस्टम के बिना फ्रेंड्स पैसे हम नहीं कमा सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको सिस्टम से चलना है और सिस्टम से पैसा कमाना है, तो मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में ज़रूर जाना पड़ेगा। और मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में जाओगे तभी फ्रेंड्स आप सफल हो पाओगे। मम्मी चलो बेदो नहीं मैं मुझे थोड़ी सी देरी तुम पलट जा। फ्रेंड्स जिसका भी माइक ऑन है वो एक बार ऑफ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद सवाल जवाब होने के बाद फ्रेंड्स मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगने लगा इस चीज़ में, क्योंकि मैंने एफएसपी की थी, और एफएसपी के करने के बाद फ्रेंड्स 2 महीने के बाद मेरी एनईएफटी यानी कि कंप्लीट हुई थी, और तब तक मेरे पास कोई पैसा नहीं आया था। और पैसा जब आया फ्रेंड्स, तो उसके बाद मेरे पास कम से कम 900 साढ़े 900 रुपये आए थे। तो मैंने सोचा भी इससे इतने आ सकते हैं, तो जो लाख रुपए उस दिन बता रहे थे स्टेज पे आके, तो लाख रुपए भी आ सकते हैं क्या पता। तो लेवल अचीवमेंट करना होता है फ्रेंड्स, इतना मेरे को समझ में आएगा। फिर जब तक लेवल अचीवमेंट होता रहेगा तब तक पैसा बढ़ता रहेगा। तो ऐसे चीज को समझकर मैंने स्टार्ट कर लिया, और ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ कि डायरेक्टर बन चुका हूँ। और डायरेक्टर बनने के बाद फ्रेंड्स आज मैंने मेरे गोल्स लिख रखे हैं अच्छी तरह से,
मैंने मेरे गोल पहले लिख दिए थे उस दिन मीटिंग के अंदर, लेकिन मीटिंग के अंदर फ्रेंड्स मैंने डेट गलत डाल दी थी, यानी कि मेरे को कुछ पता नहीं था सिस्टम के बारे में, तो उन डेट को मैंने रीचेंज कर लिया है फ्रेंड्स। मैंने कम से कम 2 महीने पहले रीचेंज कर दिया था उस डेट्स को। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले मैंने क्या गोल रखा था। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे पहले गोल रखा था कि गाड़ी का तो मैंने रखा था, और मोदी केयर के अंदर आया तो फ्रेंड्स उसके चीज में एक चीज समझ में आई कि पहले डायरेक्टर बनना पड़ता है, और फिर हमारा टूर फंड आता है, और उसके बाद हमारा गाड़ी का पैसा आता है। तो मैंने डायरेक्टर के लिए डेट रखी थी फ्रेंड्स 12 तारीख और तीसरा महीना और 2021 के अंदर फ्रेंड्स मैंने ये डेट रखी थी। और तब भी मैंने वो लॉन्ग टर्म लिया था, यानी कि क्यों लॉन्ग टर्म लिया था, क्यों मैं पिछले कम से कम 4 या 5 महीनों तक मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो उसके हिसाब से मैंने मेरा गोल रखा था। और इस महीने पर तीसरे महीने में फ्रेंड्स मैं डायरेक्टर बन भी गया हूँ, और मेरा पहला जो गोल है वो अचीव हो भी चुका है। लेकिन क्वालिफाइड डायरेक्टर का रखा था फ्रेंड्स, क्वालिफाइड डायरेक्टर मैं नहीं बन पाया, और क्वालिफाइड डायरेक्टर मैं बन सकता था लेकिन मैंने किया नहीं ऐसा। क्यों? फ्रेंड्स से मेरे को नेक्स्ट मंथ में गोवा प्लान खेलना था, क्योंकि तीसरे महीने में हमारा गोवा प्लान आ चुका था, और इसलिए मैंने आईडी नहीं लगाई, और गोवा प्लान के अंदर इसी महीने मैंने आईडी लगाई है सबकी। तो इस महीने में फ्रेंड्स मेरा जो फर्स्ट गोल है उसको पूरा करने जा रहा हूँ, जो अधूरा रह गया था थोड़ा, क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ इस महीने। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो गाड़ी की ट्रेवल बोनस की जो बात कही है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया की, तो फ्रेंड्स ये मैंने सोचा था कि मोदी गिर के अंदर एक बार कि मैं जब भी डायरेक्टर बनूं, तो डायरेक्टर बनने के साथ में जब मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर बनूं, और क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के साथ में जो मेरे नीचे जो एक बंदा लगा हुआ है, यानी कि मोहित कटारिया जी, जो मेरे के फ्रंट लेग में है, तो उनको मैं साथ में डायरेक्टर बनाऊं मेरे साथ में। और फ्रेंड्स ये भी ऐसा इस महीने पक्का होगा, इस महीने मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर बनूंगा और मोहित जी को डायरेक्टर बना के रहूंगा फ्रेंड्स। और इस गोल को भी मैं मेरा पूरा करूंगा। और उसके बाद मैं ट्रैवल बोनस ये भी सोचा था मैंने कि जब मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर बनूं तो इसके 6 महीने बाद मेरा विदेश का पैसा आना स्टार्ट हो जाए। और फ्रेंड्स मैंने इसके लिए डेट रखी है 6 महीने के बाद 12 तारीख 9वां महीना और 2021 को फ्रेंड्स मैं विदेश यात्रा करके रहूंगा, यानी कि कर चुका हूँ, मैंने ऐसा लिख चुका हूँ कि मैं विदेश यात्रा कर चुका हूँ 12/9/2021 को। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरी थर्ड लेग चल रही है, यानी कि थर्ड लेग चल रही है फ्रेंड्स, वो मेरी बट्टू से चल रही है, और बट्टू के अंदर मैंने सोच रखा है अभी। और बट्टू की जो भी अभी टीम जो चल रही है, तो फ्रेंड्स वो टीम अभी है तो मिडल ही, लेकिन इस टीम को मेरे को बड़ा बनाना है जब तक मैं सीनियर डायरेक्टर ना बन जाऊं। और सीनियर डायरेक्टर बनने से पहले पहले फ्रेंड्स वहां से मेरे को क्वालिफाइड डायरेक्टर एक और चाहिए। तो ये मेरा गोल है फ्रेंड्स। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मैम का और सर का, जो भी मेरे मेंटोर है, तो सबका थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने आज मेरे को मौका दिया इस चीज़ को बोलने के लिए। और बहुत बहुत थैंक्स। और फ्रेंड्स मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा, रहा संघर्षों की जो चलता है रहा संघर्षों की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों की जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। रियल में बहुत ही शानदार आपने जो अपने बारे में बताया, रियल में बहुत ही शानदार और सबका हौसला बढ़ाने वाली आपकी बातें रही सारी टोटली। तो ये आप सब भी देख सकते हो कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों का पुल बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर ने ये भी बताया, रियल में ये कहने वाली बात है कि एज मायने नहीं रखती है। छोटी सी उम्र में एक